इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं मैं तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली पैरों में ना मैं महावर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपने मायके और वहाँ पर शादी है, तो मैं तैयार हो रही हूँ। और रात का कह सकते हैं आप 9 बजा है। मुझे मम्मी ने बोला था महावर लगाने के लिए, क्योंकि जब भी बहुएँ घर से बाहर जाती हैं कहीं पर तो शुभ होता है महावर लगाना। तो मैंने यहाँ पर लगाया। मुझे इतना अच्छा नहीं आता है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ हर बार थोड़ा-सा अच्छे से लगाने की, तो लग जाता है। धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस चीज़ में कि मैं अच्छा आलता ये कह सकते हैं आप लोग, या फिर महावर मैं लगा लेती हूँ। दूसरा, इसके बाद में मैं अपनी पैकिंग भी करूँगी, क्योंकि मैंने पैकिंग नहीं की है। रैंडम ही मैंने पहले तो शादी में जाने का प्लान स्किप कर दिया था, बट फिर मेरे चाचा का फ़ोन आया तो फिर मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मेरी चाचा की बेटी की शादी थी, मेरी बहन की शादी थी। तो मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी और फाइनली मैंने पैकिंग करने के बाद में सुबह यहाँ पर इस वक्त मैं ट्रेन में बैठी हूँ। और हेलो सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बता दूँ कि मैंने रिज़र्वेशन कराया है इसमें गोमती में। बिल्कुल जितना इसका टाइम होता है मॉर्निंग में उतने बजे ये चली, और मुझे शिवजी गाड़ी में बैठा गए हैं, वो नहीं गए हैं क्योंकि उनका केस लगा था 24 का, और मुझे 23 को जाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ये बैग रखा है, और एक बैग मेरे पैर के पास में है, और मेरा तीसरा हैंड बैग था। और बाकी कुछ नहीं, मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे बस शादी आज, जैसे आज जा रही हूँ, कल की शादी है एंड परसों मुझे रिटर्न टिकट थी। तो परसों की मेरी रिटर्न टिकट है जो कि मुझे वापस आना है। और 3 ही दिन का मैंने यहाँ पर अपना जो भी है प्लान बनाया है जाने का, आने का। और यहाँ पर मैंने सुबह में रात में काफ़ी लेट नाइट तक अपनी पैकिंग की थी। और जिनकी शादी है, मेरी बहन गौरी की शादी है, चाचा की बेटी, तो उनके लिए जितने भी कपड़े थे या जो भी चीज़ें हैं वो भी मैंने कुछ भी पैक नहीं किया था। और सारी चीज़ें मैंने एक ही दिन पहले ख़रीदी हैं जाने के लिए, तो उन सारी चीज़ों को पैक किया। तो मुझे उसमें काफ़ी टाइम लगा, और मुझे टाइम पे मॉर्निंग में उठना भी था, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती हूँ, लेट उठती हूँ। ओके, तो वही रात में सोई नहीं क्योंकि मॉर्निंग की ट्रेन थी। उसके बाद मैंने रात में पैकिंग की, देन मॉर्निंग में फिर मुझे शिवजी बाई कार मुझे वहाँ पर छोड़ के आए, बिठा के आए। ट्रेन बस अभी यहाँ से ना चलना ही शुरू हुई थी। उसके बाद में कानपुर पहुँचकर मुझे ना नींद आने लगी, और मैंने फिर पूरे रास्ते फुल नींद ली है, अलीगढ़ तक आप कह सकते हैं। ओके, फिर अलीगढ़ में मुझे जब ट्रेन रुकी तो मेरे भैया और मेरे पापा मुझे लेने आए, लेकिन मेरे लिए एक सरप्राइज़ भी था। वो देखिए वहाँ मेरे छोटे भैया जा रहे हैं मेरा बैग लेके, यहाँ पर मैं अपनी पापा के साथ गाड़ी में हूँ, और मुझे नहीं पता था ये सरप्राइज़ था कि मेरे लिए मुझे यहाँ पर देवयानी भी लेने आई थी। ठीक है, हम लोगों को पता नहीं था। ये जय हैं, आगे भी जय बैठा है मेरा छोटा भाई, और ये देखिए देवयानी सिंह, जो कि मैंने इसको 3 4 5 महीने बाद देखा ना, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। खूब सुंदर सी हो गई है, गुलू मुलू सी, तो बहुत सुंदर थी ये छोटू भैया। और मेरे पापा बैठे हुए हैं आगे, पापा भी यहाँ पीछे मेरा लगेज रखा है। पापा भी मेरे एक ही दिन पहले आए हैं, और वो शताब्दी से आए थे और मैं गोमती से आई हूँ, लेकिन हम लोगों का दिन अलग अलग था। तो यहाँ पर ये मैं जैसे ट्रेन में ट्रैवल किया तो मैंने देवयानी को जल्दी से सैनिटाइज़ करने के बाद ही लिया था अपने आप को। उसके बाद में मैंने उसको मटरी को दे दिया था। यहाँ पर ये बिल्कुल मेरे जैसी लगती है, सब लोग कहते हैं कि ये मुझ पर गई है। और घर पर भी सब लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो इसको अंचू अंचू करते हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम कुछ कुछ मेरे जैसी है बाय फेस।
ऐसा सब लोगों का कहना है। और कल की शादी है तो आज जगह जगह से बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो सब लोग उनको पिकअप भी कर रहे हैं। तो मैं घर पे बाहर हूँ, क्योंकि मैं बाहर इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि घर पे अभी कोई नहीं है, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब मार्केट गई हैं शादी से एक दिन पहले। जितनी भी चीज़ें होती हैं लोगों की सब लेने गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी है। आप मौसम देखिए, दोपहर का ये बजा है वही शाम का 4 बजा है, लेकिन आप इवनिंग का वक़्त देखिए। ये हैं पैंथर के मम्मी-पापा, ये टॉम जेरी हैं। और बहुत ही ज़्यादा सर्दी वाला दिन था। इसके बाद में मैं थोड़ा-सा बोर हो गई क्योंकि कोई भी नहीं था, बस पापा थे, जो पापा बाहर बैठे हुए थे। और यहाँ पर मैं यही बोल रही हूँ कि सब लोग ना जैसे भाभी हो गई या मम्मी हो गई, क्योंकि मेरे भैया भाभी शादी में गए हैं। उन भाभी के मायके में शादी है उनकी सिस्टर की, तो वो आज की शादी अटेंड करने गई हैं। कल यहाँ पर आ जाएंगी, गौरी की शादी अटेंड करेंगी। और मेरी मम्मी और या बाकी लोग जितने भी हैं सब लोग गए हैं शादी से पहले शॉपिंग करने, क्योंकि जिसको भी जो जो कपड़े पहनने हैं उनके मैचिंग की जो जो चीज़ें होती हैं, चूड़ी या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या गिफ्ट करने के लिए या गौरी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेने गए थे लोग। तो इस तरीके से सब लोग मार्केट गए हैं, शाम तक आएंगे। बाहर मैं देखूं तो धीरे धीरे गेस्ट आने लगे हैं और उनकी गाड़ियां भी आने लगी हैं। बहुत साफ़ सफाई हुई है शादी से पहले। और शादी या सारा शादी का जो इंतज़ाम है ना, वो मेरे ताऊ जी के जो उधर कभी आपने वीडियो में देखा हो तो उस तरफ होगा, उनके घेर में वो दिख, जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है वो बहुत बड़ा है अंदर से घर पूरा, तो वहाँ पर होगा। क्योंकि बारिश भी हो रही है ना, तो इस हिसाब को देखते हुए घर के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें अरेंजमेंट कराई हैं। शादी गांव से ही हो रही है। शादी गांव से ही हो रही है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। पर वेदर बिल्कुल भी खुला हुआ नहीं है। ये हमारा घर है। इतनी बारिश और बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं आपको इतना मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी। पूरी शादी में मैंने लहंगे के ऊपर मैंने अपनी जैकेट डाले रही, क्योंकि इतनी सर्दी थी कि एक सेकंड के लिए भी मैं उसको रिमूव नहीं कर पाई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सब लोग आ गए हैं और मैं आपको मिलवा रही हूँ टॉम जेरी से। टॉम और जेरी को बांध दिया गया था क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस हो गए हैं, लोगों को काट लेते हैं। क्योंकि इनके बहुत सारे बच्चे हुए हैं और उनकी डेथ हो गई है, तो इससे ये चिड़चिड़े हो गए हैं ये दोनों। तो इसीलिए इनको बांध रखा था ताकि किसी को नुकसान ना करें और किसी को काटे ना। और बाकी यहाँ पर धीरे-धीरे सारी गाड़ियाँ या फिर लोग कह सकते हैं आप, वो गाँव वाले घर में चले गए हैं, क्योंकि मेरे चाचा का घर गाँव के अंदर है और हमारा घर गाँव के बाहर है, तो सारे गेस्ट वहीं जा रहे हैं जहाँ पर शादी है। या तो यहाँ पर आप मुझे भी देख रहे हैं, मैं आ गई हूँ शादी वाले घर में। यहाँ पर मैं अपने चाचा के घर पे हूँ। गौरी ये बैठी हैं, गौरी के मेहंदी लग चुकी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं धीरे-धीरे सभी लोग आ गए हैं। वो मेरी बुआ जी बैठी हैं, आपने पहले देखा होगा मेरी अम्मा के साथ वीडियोज़ में। इधर मेरी चाची बैठी हैं और ये मेरे ताऊ जी की बेटी हैं, जिनके हाथ में फ़ोन है, बबली। और ये मेरे चाचा का घर है, जो काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी है। खुला-खुला सा है, जैसे गाँव के घर होते हैं। अंदर गेस्ट बैठे हैं, मतलब धीरे-धीरे शादी के 1 दिन पहले बहुत सारे लोग आ गए थे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता, कह सकते हैं शाम का। और मेरी मम्मी भी यहीं पर हैं, अंदर हैं, बाकी सब लोग धीरे-धीरे सब आ गए हैं। उधर मेरी ताई जी हैं, चाची हैं, ये दीदी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरी फैमिली जो है मायके वाली, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है आप कह सकते हैं। पूरी फैमिली में 60 से 70 लोग होंगे टोटल। बहुत सारे घर हैं। ओके, तो बहुत बड़ी कह सकते हैं बिग फैमिली है। यहाँ पर देखिए, उधर बुलबुल है, मेरे भैया की बेटी हैं, इधर बबली हैं, मम्मी हैं, बुआ जी हैं और मेरी मम्मी अंदर हैं, वो चाची हैं। और यहाँ पर मैं आप सबको हाय बोल रही हूँ।
जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने मेहंदी लगा रखी है, क्योंकि कल की ही शादी है ना, तो शादी से एक दिन पहले दुल्हन के मेहंदी लगी है। तो मैंने मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि बहुत सर्दी थी, मेरा मन नहीं किया सर्दी में मेहंदी लगाने का, और क्योंकि मेरी तबीयत ऑलरेडी बीमार थी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ज़ुकाम था और खाँसी भी है, तो इस वजह से मैंने कोशिश भी नहीं की मेहंदी लगवाने की थोड़ी-सी भी। और हम सभी लोग यहाँ पे लाइटिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब लाइट जलने वाली हैं शाम में, शाम का वक़्त है तो उसको बोलने गया है मुगली। गेस्ट में बुआ जी आ गई हैं, दीदी आ गई हैं, और निर्मल दीदी आ गई हैं, मोनिका जीजी आ गई हैं, बहुत सारी दीदी हैं, सोनम हैं, सब लोग आ गए थे। और गौरी की मौसी आ गई थी, गौरी की मामी आ गई थी, मतलब घर बहुत भरा हुआ था, लेकिन सब लोग अंदर अंदर हैं क्योंकि बहुत सर्दी थी। सोचा ही नहीं था कि इतनी सर्दी होगी। यहाँ पर बबली जो हैं जीजी से बात कर रही हैं, मेरी जीजी से, और बुआ मेरी बैठी हैं। बुआ जी आग के पास ही बैठी रहीं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सारे बच्चे काम देख रहे हैं और घर के बड़े लोग वहाँ पर हैं जहाँ पर शादी का इंतज़ाम है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग लड़कियाँ जितनी भी थीं, या फीमेल कह सकते हैं आप, वो गाँव वाले घर में थीं, और बाकी सब लोग जंगल में थे जहाँ पर ताऊ जी का घेर है, कह सकते हैं, जहाँ पर शादी की सारी डेकोरेशन कह सकते हैं, या सारा इंतज़ाम या खाने का जहाँ पर इंतज़ाम होता है। ये बुलबुल हैं जो सामने रेड कोट में खड़ी हैं, ये मेरी जो सबसे बड़ी जीजी हैं, निर्मल जीजी, ये उनकी बेटी हैं, और जो इस वक्त एमकॉम कर रही हैं, और बबली बीए कर रही हैं जो मेरे साइड में बैठी हैं। और यहाँ इसके बाद में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बाकी सभी लोगों को। तो धीरे धीरे डेकोरेशन होने लगी बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पर लाइट नहीं जली है क्योंकि शुरुआत है, कल तक सारी चीज़ें लग जाएंगी। और यहाँ पर अब आप देखेंगे, मैं ना अपने ताऊ जी के पास बैठी थी, बड़े वाले ताऊ जी ने मुझे बुला लिया था। तो ये है गौरी का घर, मेरे चाचा का घर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्षमा है जिन्होंने कैप लगा रखा है, और ये अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं और बहुत शैतान भी हैं। इसके बाद में हम बाहर चलेंगे। ये देखिए, ये संगम है, मेरे भैया की बेटी, जो सबसे बड़े भैया हैं प्रकाश भैया, ये उनकी बेटी हैं। और गौरी बात कर रही हैं किसी से फ़ोन पे। और यहाँ पे आप देखें, ये मेरी बुआ जी और मैं यहाँ पर बैठी हूँ अपने ताऊ जी के साथ। इतनी सर्दी है कि अभी आपको मेरे ताऊ जी दिखेंगे। ये मेरे सबसे बड़े ताऊ जी हैं। और ये अभी आपने जो देखी, ये मेरी ताई जी थी, सबसे बड़ी वाली ताई जी। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, शाम के मेहंदी वाले गीत शुरू हो गए हैं। तो चाची मेरी ढोलक बजा रही हैं और बाकी लोग बैठे हैं। ये गौरी की बड़ी बहन है सोनम। इतनी सर्दी है कि सब कुकड़ी बने बैठे हैं। और ये है अगला दिन, मतलब 24 जनवरी। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं गौरी के घर शादी में। वो मेरे पापा बैठे हैं और उधर रतन सिंह भैया बैठे हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं। ये मेरी मम्मी और देवयानी जा रहे हैं उधर। बाकी आज का मौसम भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस इतना है कि आज थोड़ा सा धूप निकली थी, लेकिन अभी फिर से वैसा ही मौसम हो गया है और बहुत ज़्यादा सर्दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पीले कलर का प्लाज़ो कुर्ता सेट पहना था और इसके ऊपर मैंने जैकेट पहनी थी, मुझे क्योंकि यही ठीक लगा। और ये मेरी भाभी, हम लोग जा रहे हैं इस वक्त खाना खाने। ये आप देख रहे हैं सारी पब्लिक ये खाना खाने जा रही है। कुछ इसमें रिश्तेदार हैं और पूरे गांव की दावत थी। तो ये देखिए ये हमारा घर है और वहाँ सामने मेरा घर है, ठीक है। और ये वाला मेरे ताऊ जी का घेर है। तो सारी शादी की जितने भी इंतज़ाम है वो यहीं पर हैं, क्योंकि गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी खुली वाली। तो गांव से बाहर, और सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि कोविड वाला भी सिस्टम है, तो सब बाहर ही था। तो यहाँ पर दिन में पूरी गांव की दावत थी, आप यहाँ पे देख लें। हम लोग खाना खाने गए थे, सभी लोग खाना खाने यहीं आ रहे थे। जो रिश्तेदार थे वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे और गांव वाले पैदल आ रहे थे।
ये भाभी, ये संगम और ये गांव की लेडीज़। यहाँ पर सब घर के उधर बड़े लोग बैठे हैं, मेरे ताऊ जी, चाचा और मेरे दूसरे वाले ताऊ जी। और यहाँ पर इस ग्रुप में मैं भी बैठी हूँ भाभी के साथ, और संगम बैठी है, बबली बैठी है और बुलबुल बैठी है। इसके बाद में हम लोग खाना खाने के बाद में हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर बाकी लोगों की भी दावत है। जैसे आसपास के जितने भी गांव होते हैं उन लोगों को भी इनविटेशन था, तो वो भी लोग आ रहे थे। तो बहुत भीड़ हो रही थी, ज़्यादा भीड़ ना हो इस वजह से लोग आ रहे थे, खाना खा के जा रहे थे। और मैं अब आ गए हैं, मैं आ गई हूँ गौरी के घर। यहाँ पर बैठी थी क्योंकि मुझे जो जो गिफ्ट गौरी को देने थे मैं वो देने गई थी। और उसके बाद में फिर हम लोग रात में जाएंगे, जब सारा चीज़ें तैयार हो जाएंगी, मतलब शादी का जो टाइम हो जाएगा तब जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्दी थी ना, तो मन नहीं कर रहा था। और फिर हमारा घर जंगल में है तो वहाँ पर भी रहना पड़ रहा था मम्मी को, भाभी को, और वहाँ भी गेस्ट आ रहे थे, फिर वहाँ जा रहे थे, तो बहुत सारा इंतज़ाम इधर उधर था। तो डेकोरेशन शुरू हो। तो गांव में अंदर जाने के लिए जो शादी वाला घर है, हमारे घर सारे के सारे स्टार्टिंग में ही पड़ जाते हैं। जितने भी घर हैं, बड़े वाले ताऊ जी का, छोटे ताऊ जी का, और भी भैया हैं यहाँ पर, जो जितना भी ये एरिया है पूरा इधर वाला, ये सारे यहाँ पर हमारे ही घर हैं। ये किसी और के घर हैं, यहाँ से रास्ता जाती है अंदर के लिए। तो यहाँ से अंदर से जितने भी घर यहाँ से जो शुरू होते हैं वो सब हमारे ही हैं। और ये बड़ा वाला जो सामने लेडीज़ खड़ी हैं, ये ताऊ जी का घर है, यहीं से सारे घर शुरू होते हैं।